मेरे जिया जी हैं, बड़े जिया जी हैं। उनसे रात को 11 बजे उनका फ़ोन आया था मेरे पास, 11:17 में। तो क्या बोलते हैं, उनने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं भोलू, मेरी यहाँ लड़ाई हो रही है। अपने मित्र के साथ शराब वराब पी रहे थे, जो भी कर रहे थे। मतलब यह है कि लास्ट में उनकी आपसदारी में लड़ाई वगैरह हुई। तो उसके बाद मेरे जिया जी का फ़ोन आता है, मेरे से कहते हैं कि भोलू मुझे लेने आ जाए, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, ये वो करके। मैं पहुँच नहीं पाया उस जगह में। बस इतनी सी। झगड़ा करने वाले का वैसे उनका नेचर भी नहीं था हाँ, कि किसी से झगड़ा करें। इस चीज़ से वो डरते थे क्योंकि 20 बच्चे वाले बहुत आदमी ही थे। सौम्य आदमी थे। तो मतलब वो सोचते थे कि बात आगे ना बढ़े करके, तो इसलिए उन्होंने इनको फ़ोन करा था कि आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ, यहाँ पे झगड़ा। सुबह जब मैं 8 बजे, मतलब 5:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा सुशीला तिवारी में, तो मैंने दोनों को खड़ा होता हुआ ही देखा। फिर उसके बाद अपने आप को दिखाने के, कोई एडमिट है, एक जना वहाँ अभी बनभूलपुरा चौकी में वहीं है अंदर ही। एक तो मतलब एक से तो हमारी बात नहीं हुई है, दूसरा वाला अटपटी बातें कर रहा है। मतलब उसके समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कह रहा है इनको हार्ट अटैक पड़ गया, कभी कह रहा है ये मुझसे पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। मतलब बयान बदल रहे हैं अपना। बयान बदल। हमारी मांग यही है कि जो भी हो, मतलब यह है कि सच, बस निष्पक्ष जांच हो। हमको न्याय मिल जाए। उनके 20 बच्चे हैं, उनको देखने वाला भी अब कोई नहीं है इतना, खाली अपने परिवार के हैं। लेकिन वो इकलौते थे, अकेले रह रहे थे। लेकिन 20 बच्चे हैं उनके दोनों, उन सबको न्याय मिलना चाहिए जो उनके साथ हुआ है। पुलिस वाले भी हमसे कह रहे थे कि जांच करी जाएगी। अब जांच के ऊपर ही बात है। क्या लगता है आपको, जो कैंटर और कार का एक्सीडेंट हुआ है, क्या उस एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई है, कुछ और भी मामला लगता है? कुछ और भी मामला हो सकता है। झगड़े का मामला है, झगड़े का भी मामला है। पीछे जो टैंकर था, उसका ये कहना था कि गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग सवार थे। और जो उनका कहना है, जो पुलिस जो वहाँ पे थाने में, उनका कह रहे हैं कि 3 लोग हैं, पर 3 लोग नहीं थे, गाड़ी में 2 ही लोग थे। टैंकर वाले का भी यही कहना है कि गाड़ी में से 2 ही लोग थे जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहे थे। और जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो हमारे जिया जी का सब थोड़ा पीछे को पड़ा था। गाड़ी आगे जाके डैमेज हुई है, हमारे जिया जी का जो सब था थोड़ा पीछे को पड़ा हुआ था। हाँ, और उनका फ़ोन भी मिसिंग है। फ़ोन का भी पता नहीं चला, फ़ोन का भी कोई अता पता नहीं है उनका, जिससे हमको कुछ पता चल पाए। ठीक कि कल कोतवाली बनभूलपुरा को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गोलापार बाईपास में ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास एक कैंटर और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो इस पे तुरंत हमारी कोतवाली की जो हमारी पुलिस फोर्स है वो पहुंची। इसमें मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल था। तो इसमें हमारे को तहरीर प्राप्त हो गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। देखिए, जो मृतक है उसको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियरली बताया जा सकता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है।